हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, देखो हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं सारा अमाइनो एसिड का। हम लोग ये देख चुके हैं कि क्या होते हैं आपके पीआई, आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ठीक है, एम्फोलाइट्स क्या होते हैं, आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, वो सब मैं सारे प्रीवियस पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में कि किसी भी कोई आपको पेप्टाइड दी हुई है उस पर आप चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको पीएच दिया हुआ है स्पेसिफिक, और आपसे कहा गया है कि आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, तो आप वो कैसे करेंगे वो देखिएगा मेरे साथ। देखिए, तो ये क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द गिवन पेप्टाइड। एक पेप्टाइड दी हुई है, ये पूरी पेप्टाइड है, एलेनिन, ग्लूटामेट, वेलिन, एस्पेरिजीन, आइसोल्यूसिन, पूरी पेप्टाइड दी हुई है। नेट चार्ज है पेप्टाइड पे, नेट चार्ज क्या होगा पीएच 1 पर, पेप्टाइड पर नेट चार्ज क्या होगा एट पीएच 1। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है मैं आपको बता रही हूँ। एक क्वेश्चन फिर मैं इन द एंड दूंगी, वो आपको सॉल्व करना होगा। देखना, देखो पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो आपको ये देखना है कि वो स्टेटेड प्रोटोनेटेड स्टेट है, प्रोटोनेटेड, और डीप्रोटोनेटेड किस स्टेट में है, डीप्रोटोनेटेड। ध्यान से सुनना, अगर पीएच, अगर पीएच कम है आपका पीके ए, पीके बी या पीके आर से, अगर पीएच आपका क्या है कम है, तो आपकी कैसी स्टेट हो गई, ये प्रोटोनेटेड स्टेट हो गई। कैसी हो गई, प्रोटोनेटेड स्टेट। प्रोटोनेटेड स्टेट का क्या मतलब है, आइदर उस पर COOH होगा या फिर NH3+ होगा। देखो भाई, पीएच कम है, पीएच का कम का मतलब क्या होता है, एचाइंस भर के होंगे ना, तो एचाइंस निकलेंगे क्यों। अब आपको पता है अमाइनो एसिड पर COH ग्रुप होता है और NH ग्रुप होता है, ये आपको पता है ना। तो आइदर आपका NH, अब प्रोटोनेटेड स्टेट में भर भर के एचाइंस होंगे तो NH3+ होगा या फिर COOH होगी कंडीशन, ठीक है। अभी समझ आएगा इसका क्या मतलब है। अगर आपका पीएच जो है ज़्यादा है, अगर पीएच ज़्यादा है, देन पीके ए, अभी पीके ए पीके बी मैं समझाती हूँ क्या है, पीके आर से, तो इस स्टेज को आप बोलेंगे डी प्रोटोनेटेड। और डी प्रोटोनेटेड स्टेट मैंने बोला है तो इट मीन्स CO- होगा या फिर NH2 होगा भाई, क्योंकि डी प्रोटोनेटेड स्टेट आ जाएगी ना, तो इसका मतलब क्या है कि एचाइंस निकलेंगे भाई। पीएच ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा में क्या होता है, एचाइन, पीएच ज़्यादा का मतलब क्या है, एचाइन कम है, तो CO- स्टेट होगी या फिर NH2 होगा, ठीक है। देखो, पीके ए का मतलब क्या होता है, पीके ए का मतलब हुआ, पीके ए इट मीन्स दैट ये डिनोट करता है कार्बोक्सिल स्टेट को, COH या फिर CO-। इसका अप्रोक्सीमेटली हम पीओ जो PAO जो जो पीके ए होता है अप्रोक्सीमेटली 2 होता है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। पीके बी किसे बोलते हैं हम, NH2 होगा या फिर NH3+ वाली कंडीशन होगी। इसका हमेशा याद रखना, अप्रोक्सीमेटली 9 होगा, ये आपको याद रखना है, अप्रोक्सीमेटली 2, अप्रोक्सीमेटली 9, ठीक है। अब बात आई PKR, PKR क्या होता है, तो आपको याद करो, मैंने अमाइनो एसिड पढ़ाए हैं, 8 साइड चेन होती है, तो आपको कुछ के स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कुछ के जो है याद करने हैं। अब किस किस के याद करने हैं वो मैं बताती हूँ। देखो, बहुत इजी वे में मैं याद कराऊंगी, आपको वैसे ही याद करना है। देखो, आप बेसिक अमाइनो एसिड याद कीजिए, HRK, HRK क्या, ऋतिक, H कितना हो गया 6, देन R को 12 कर दीजिए, अप्रोक्सीमेटली है ये। लाइसिन क्या हो गया 10, 6 टू 12, और 12 में से 2 माइनस करेंगे 10, HRK। देन आपके हो गए D&E, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। एस्पार्टेट का है 3 अप्रोक्सीमेटली, ग्लूटामेट का है अप्रोक्सीमेटली 4, ठीक है। दो और बचे, सी, सिस्टीन और टायरोसिन। तो सिस्टीन का होता है 8 और टायरोसिन का अप्रोक्सीमेटली 10। बात समझ आई क्या बोला मैंने। आपको इनकी PKR याद करनी है, मैं दोबारा यहाँ लिखती हूँ। देखो, PKR, पी मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ, PKA और PKB। देखो, PKA हो गया अप्रोक्सीमेटली, PKB हो गया अप्रोक्सीमेटली 9। PKR की बात की जाए तो पहले HRK, ऋतिक, जो कि बेसिक अमाइनो एसिड है, 6, 12, और 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10, 6 टू 12, 12 माइनस 2 10।
देन डी एस्पार्टेट ग्लूटामेट, डी इज 3, ई इज 4, ठीक है। सी और वाई, सिस्टीन का 8, टायरोसिन का 10 अप्रोक्सीमेटली होती है, ठीक है। तो ये पीकेआर कितना इजी है याद करना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपको क्या देखना है, मैंने आपसे क्या बोला, बहुत इजी वे में बता रही हूँ। अगर आपकी पीएच कम है पीकेआर, पीकेए या पीकेबी से, तो आप उसे कंसीडर करेंगे प्रोटोनेटेड स्टेट में। पीएच अगर कम है, एक कंडीशन याद रख लो, पीएच कम है, पीएच कम मतलब एचाइन भरे हुए हैं, भाई निकलेंगे ही नहीं एचाइन। तो सपोज करो पीएच कम है, अब यहाँ पर हमें 1 के लिए कैलकुलेट करना है, तो 1 जो है कम है। सपोज करो आप, देखो मैं आपको बताती हूँ, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके बताती हूँ। देखो ये आपका क्या है, गेट एक्सेल 2019 का क्वेश्चन है। अब मैं इस पेप्टाइड को यहाँ पर लिख ले रही हूँ, देखो एलेनिन शॉर्ट फॉर्म में लिख ले रही हूँ, एलेनिन, ग्लूटामेट का होता है ई, वेलिन का वी, एस्पेरेजिन का एन, ठीक है, आइसोल्यूसिन का आई, एस्पार्टेट का डी, प्रोलिन का पी, एस्पार्टेट अगेन ई, एस्पार्टेट डी, एस्पार्टेट डी, देन ग्लूटामीन क्यू, ग्लाइसिन जी, एस्पार्टेट अगेन डी, ठीक है। अब हमें पता है कोई भी पेप्टाइड होती है उसका सी टर्मिनल और एन टर्मिनल होता है। तो देखो ये आपकी पेप्टाइड हो गई, मैं दूसरे कलर से आपको लिख के बता रही हूँ जिससे कि आपको समझ आए, ठीक है। अब एन टर्मिनल होगा तो एन टर्मिनल पर या तो NH2 हो सकता है या NH3+ हो सकती है। भाई एन टर्मिनल है ना, तो या तो प्रोटोनेटेड स्टेट हो गया, डी प्रोटोनेटेड। इन द सेम वे सी टर्मिनल या तो CO- होगा या COOH होगा। ये बात समझ आई। अब ध्यान से सुनो, जो अमाइनो एसिड मैंने PKR में बताई है, बस वही अमाइनो एसिड को आपको कंसीडर करना है, बाकी सारे अमाइनो एसिड को आप डिस्कार्ड कर देंगे। जैसे कि हम कलर दूसरा यूज करते हैं, जैसे कि ये एलेनिन का कोई मतलब नहीं, ई को हम रखेंगे, वी का कोई मतलब नहीं, एन का कोई मतलब नहीं, आई का कोई मतलब नहीं, डी रखेंगे, पी से कोई मतलब नहीं है, डी रखेंगे अगेन, क्यू से कोई मतलब नहीं, जी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब ई का आपको इसीलिए साइड चेन याद होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था ना कि साइड चेन क्यों याद होनी चाहिए। देखो अब ई में ध्यान से देखना, ई क्या है आपका कार्बोक्सिलिक, भाई ग्लूटामेट है ना, तो या तो COH होगा साइड चेन में या CO माइनस होगा। इन द सेम वे डी क्या है एस्पार्टेट, तो या तो COH होगा या CO- होगा। डी क्या है अगेन कार्बोक्सिलिक, भाई अगर आपका बेसिक होता तो NH2 या NH3+ लिखते। अब ये क्या है आपका एसिडिक है तो COH या CO-, यहाँ पर अगेन डी COH या CO-, ठीक है, बात समझ आई। अब देखना, अब आपको कितने pH पे कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एट pH 1 पर कैलकुलेट करना है। तो pH देखो यहाँ पर ये क्या है N, PKB अमाइनो टर्मिनल क्या है, ये PKB है, ठीक है। और ये वाला कार्बोक्सिल टर्मिनल, ये वाला जो है ये PKB होता है, हमेशा याद रखना PKA है ये, और वो ये PKB है, ठीक है। तो अब देखो pH क्या है 1 और PKB क्या है आपका 9, मैंने अभी बताया था 9 होता है PKB। तो pH कम है ना, pH क्या है कम है, अब pH कम होगा तो क्या होगा प्रोटोनेटेड स्टेट होगा, और प्रोटोनेटेड स्टेट होगा तो आप किसे रखेंगे, अगर प्रोटोनेटेड स्टेट होगा तो आप किसे रखेंगे जिसमें एचाइंस भर भर के होंगे, मीन्स NH3+ को रखेंगे, ठीक है, NH3+। तो मतलब अब प्लस है तो मतलब एक मिनट, NH3+, इट मीन्स +1 आएगा यहाँ पर, NH3 है ना, NH3+, तो +1। अब देखिए ई का क्या होता है, मैंने आपको PKR बताया है, ई का होता है 4, तो 1 जो है कम है 4 से, भाई 1 क्या है pH 1 और PKR क्या है ज़्यादा, तो ज़्यादा है तो pH क्या है कम, अब खुद सोचो pH कम है, pH कम है तो मतलब प्रोटोनेटेड स्टेट होगा, तो इट मीन्स क्या है प्रोटोनेटेड स्टेट है तो COH होगा, कहाँ गया, तो क्या होगा प्रोटोनेटेड स्टेट, ठीक है, COH। यहाँ पर चार्ज क्या हो गया 0, क्यों 0 हो गया इस वाले अमाइनो एसिड के लिए, क्योंकि ना प्लस है ना माइनस है, तो COH 0, या फिर क्या हो गया आप उसे कंसीडरिंग COH। इन द सेम वे एस्पार्टेट है, ठीक है, क्या है एस्पार्टेट, एस्पार्टेट के लिए मैंने आपको क्या बताया 1 और ये हो गया 3, ठीक है, तो 1 कम है प्रोटोनेटेड स्टेट है, अगेन क्या रखेंगे COH, अगेन यहाँ पर D है अगेन COH, नेक्स्ट अगेन क्या हो गया COH, ठीक है। अब आते हैं PKA पर, CO- और COH सी टर्मिनल के लिए, तो 1
और अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको क्या बताया, 2 होता है। अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, 2 होता है उसका। तो पीएच अगेन कम है, पीएच कम है, तो आप क्या रखेंगे, COOH को क्या रखेंगे, पेन कहाँ गया, पेन नहीं दिख रहा है मुझे, हाँ ये गया पेन, तो क्या रखेंगे आप, COOH रखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अब, क्योंकि देखो COO माइनस होता तो आप -1 लेते, COOH है, कोई चार्ज नहीं है तो 0 रहेगा, तो आप पूरे पेप्टाइड पे चार्ज कैलकुलेट करो। यहाँ पर तो हो गया, एक मिनट हुआ, पेन का कलर दूसरा यूज करते हैं, पेन का मैं पेन का दूसरा कलर यूज कर देती हूँ, मुझे दिखे। देखो अब यहाँ पर NH3+ है तो +1, ठीक है, +1, लेकिन COOH है तो 0, अगेन COOH 0, अगेन COOH 0, अगेन COOH 0, अगेन COOH 0, तो कितना हो गया ओवरऑल चार्ज, कितना हो गया, +1। ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, +1। देखो अगर मैं कोई कंडीशन लेती हूँ, समझना ये तो क्वेश्चन है, देखो कोई कंडीशन लेती हूँ, सपोज करो पीएच दिया हुआ है आपको, सपोज करो पीएच दिया हुआ है 4, ठीक है। अब आपको इसके लिए सी टर्मिनल कैलकुलेट करना है, पीएच 4 पर सी और एन टर्मिनल कैलकुलेट करना है। तो देखो सी टर्मिनल क्या होगा, अगर सी टर्मिनल की बात की जाए तो या तो CU- होगा या COH होगा। तो पीएच क्या है 4 और आपका pKa क्या होता है 2, तो पीएच ज़्यादा है ना, पीएच ज़्यादा है तो एचाइन से निकलेंगे तो आप किसको कंसीडर करेंगे, CU- को, इट मीन्स -1। ठीक है, अगर वहीं पर आपको आपका pKb कैलकुलेट करना है, NH2 या NH3+, अब आपको पता है कितना होता है 9, तो 9 ज़्यादा है, पीके जो पीएच है वो कम है, पीएच कम है तो क्या रखेंगे आप, भर भर के होंगे एचाइंस, तो NH3+, तो +1 लेंगे चार्ज, आप क्या लेंगे, +1। भाई प्रोटोनेटेड स्टेट रहेगी ना, प्रोटोनेटेड स्टेट है तो +1 लेंगे आप, समझ आया, NH3+, इतनी बात समझ आई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। अगर एस एच की देखो, अब सिस्टीन है तो सिस्टीन में क्या होता है, SH होता है या S- होगा, भाई SH ये इसका होता है सल्फी हाइड्रल ग्रुप या S-। टायरोसिन में OH होगा या O- होगा, तो आप देखिए अगर पीएच ज़्यादा है तो O-, अगर पीएच कम है तो OH, अगर पीएच ज़्यादा है तो SH, अगर पीएच कम है तो S, अगर पीएच कम है, अगर पीएच कम है तो SH, अगर पीएच ज़्यादा है तो S-। भाई पीएच ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या, एचाइन से निकल रहे हैं ना तो S- हो जाएगा। ठीक है, फॉर सेम फॉर द टायरोसिन, अगर टायरोसिन की पीएच ज़्यादा है देन pKr से, तो पीएच ज़्यादा मीन्स O-, पीएच कम है OH। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये आपको कैलकुलेट करना है, गेट एक्सेल 2016 का क्वेश्चन है। ये आपको पेप्टाइड दी हुई है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस दिया हुआ है AGKPD ये करके पूरा, आपको pH 1.8 पर कैलकुलेट करना है नेट चार्ज। ठीक है, आप ये कैलकुलेट करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइएगा। अब आप सब लोग कैलकुलेट कीजिए, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो आपको पता लगेगा कि आपको कितना इसका जो आंसर है मैं कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना, मैं आपको दोबारा कोशिश करूँगी समझाने की और अलग तरीके से। ये जो मटेरियल है मैं पूरा एज इट इज़ PDF फॉर्म में अपलोड कर देती हूँ, ये हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, ठीक है, ज्ञान वर्षा नेम से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, अमाइनो एसिड की मैंने बहुत अच्छे से लेरेंजर एंड वोइट की बुक से पढ़ाया है। ये मेल ID है, अगर आपको कुछ कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते, वैसे मैं आपसे बोलूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना रिव्यू दिया कीजिए कि आपको कैसे समझ आ रहा है। पर आप हमें ज्ञान वर्षा क्वेरी पर, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें वहाँ मेल कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, ठीक है, ज्ञान वर्षा _। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और मुझे ज़रूर बताना अपना कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लग रहा है हमारा कंटेंट। सो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।